नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। काले धन की तलाश में निकले थे, काला धन तो नहीं मिला लेकिन काली स्याही जरूर मिल गई। इस वक्त सीधी बात में हमारे साथ खास मेहमान हैं स्वामी रामदेव। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश ने देखा किस तरीके से काली स्याही आपके चेहरे पर फेंकी गई। क्या आपको लगता है कि वाकई में कमरान सिद्दीकी ने यह खुद अपने आप किया या किसी साजिश के तहत हुआ? राहुल भाई, पहली बात तो यह है कि यदि मेरे चेहरे पर कालिख पोतने से इस देश की गरीबी, भूख, अभाव, बेरोजगारी दूर होती, मुझे काले झंडे दिखाने से इस देश की दरिद्रता दूर होती हो, तो जो है हम तो इन भगवे की जगह काले कपड़े ही पहन लें। परंतु जहां तक साजिश की बात है, मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं के और वहां के जो कुछ महासचिव, उनके जो बयानात आते हैं, वो ये बयां करते हैं कि दाल में कुछ काला ही नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा घोटाला है। एक उनके महासचिव कहते हैं कि जो जैसे करेगा वैसे भरेगा, इसका मतलब तुम ऐसे कुकृत्यों को प्रोत्साहन दे रहे हो। और फिर वो कहते हैं बाबा रामदेव लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जैसे हम आतंकवादी हैं, हम उग्रवादी हैं। फिर आगे कहते हैं कि बाबा को योग के अलावा इस लोकतंत्र का महापर्व हमने चुनाव को कहा, हमने कहा कि ऐसे लोगों को वोट दो जो गुनहगार ना हो, इस देश की लूट के लिए जिम्मेदार। क्योंकि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह कहते हैं कि चूंकि बाबा रामदेव एक्सपोज हो गए थे, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी खत्म हो गई थी, तो सहानुभूति बटोरने के लिए उन्होंने संघ के साथ मिलकर यह साजिश रची कि एक बार फिर से उनकी थोड़ी सहानुभूति बने लोगों की आंखों में। देखिए, मेरी क्रेडिबिलिटी देश के 121 करोड़ लोगों के अंदर है। मैंने प्रामाणिकता के साथ उनकी सेवा की, मैंने देश के साथ धोखा और गद्दारी नहीं की है। और मैंने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की सीधे तौर पर और 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की परोक्ष रूप से सेवा की है। और जहां तक साजिश की बात है, तो जो इंटरनेट पर जो खबरें चल रही हैं, पूरी सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, उसमें एक मुख्यमंत्री के साथ उसकी फोटो है, जो है लड़का इस जो है एक पाप करने के लिए एक सन्यासी के चेहरे पर कालिख पोतने के लिए उन्होंने भेजा। और तो आप कह रहे हैं कांग्रेस ने भेजा, क्या आप ये कह रहे हैं? देखिए, दिल्ली की एक मुख्यमंत्री का फोटो उसके साथ में है। दूसरी बात, जो इंटरनेट पर खबरें चल रही हैं, इसका स्पष्टीकरण तो उनको देना चाहिए कि उसके पुस्तक के विमोचन में कांग्रेस के एक जो कानून मंत्री हैं और एक महासचिव, वो दोनों उनके उसमें जाते हैं। नाम लेने से क्यों डर रहे हैं स्वामी जी? नाम नहीं, सीधी बात हो रही है आपकी हमारी। मैंने हमेशा ही सीधी बात की है, कम से कम शायद 11 बार कर चुका हूंगा, और हमेशा सीधी सीधी बात करता हूं। और ऐसा भी पता लगा है कि कांग्रेस की सरकार ने उसके एनजीओ को 20 लाख रुपए दिए। तो ये एक जो है बहुत ही गंभीर प्रश्न है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और इन गंभीर, मैं आरोप ही नहीं लगा रहा हूं, ऐसी बातें पूरे देश में चल रही हैं। यदि गलत है तो उसका खंडन करना चाहिए। क्योंकि दिग्विजय सिंह ये कहते हैं, कांग्रेस के बाकी नेता ये कहते हैं कि चूंकि लग रहा था कि स्वामी रामदेव के आंदोलन की हवा निकल गई, तो ये कराया गया कि एक बार फिर से लोगों की आंखों में स्वामी रामदेव हीरो बन जाए। देखिए, जो उस पार्टी ने क्रूरता की है, बर्बरता की है, दरिंदगी की है, लोकतंत्र की हत्या की है, उससे उनके प्रति घृणा होगी, बाबा के प्रति क्यों होगी? बाबा ने तो कोई गुनाह नहीं किया। और एक सीधी सी बात है, सीधी बात में, कि एक कांग्रेस के, मैं जिनको बहुत जो है जिम्मेदार प्रवक्ता मानता हूं, न जाने कैसे वो भी जो है भीष्म की तरह, द्रोण की तरह, शुक्राचार्य की तरह, जैसे वो भी जाकर के पाप के साथ खड़े हो गए थे, तो ऐसे ही एक उनके बहुत जिम्मेदार जो है प्रवक्ता जिनको मैं मानता था, वो कहते हैं काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने से देश को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, जैसे कि काले धन उन्हीं की संपत्ति हो। और आंतरिक अर्थव्यवस्था में भी काला धन, आप रोज, चुनाव आयोग ने भी कहा है कि भाई इस काले धन पर अंकुश लगाओ। देश के बाहर जो काला धन है वो तो खतरनाक है, देश के अंदर भी जो पॉलिटिक्स में, काला बाजारी में, रियल स्टेट में, अवैध खनन में और ड्रग्स में जो काला धन है वो रोज अब सामने आ रहा है। तो अब जब तक ये काला धन नहीं मिलेगा, बाबा रामदेव के चेहरे पर कालिख पोतने से इस देश का उद्धार नहीं होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह मांग की है कि कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी आपसे माफी मांगे, क्योंकि कांग्रेस की शह पर यह कराया गया। क्या आपको लगता है कि सोनिया गांधी को आपसे माफी मांगनी चाहिए? देखिए, मैं तो फकीर हूं, मैं तो बिना माफी मांगे ही सबको माफ करना मेरा धर्म है। अब उनके असूल क्या है, उनके आदर्श क्या है और उनके भीतर की नैतिकता क्या है, वो खुद तय करें।
क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जो इन्होंने रामलीला मैदान में जो पाप किया, जो इन्होंने असंवैधानिक अनैतिक कृत्य किया, जो क्रूरता और बर्बरता की, उसका भी मामला चल रहा है। और वहां पर भी बाबा रामदेव नहीं, अब तो जो है जो कुछ कोर्ट में जो उसके प्रतिनिधि हैं, क्या बोलते हैं उसको, एमिकस क्यूरे बोलते हैं, वो भी कहते हैं कि चिदम्बरम की शय पे हुआ है। तो अब हकीकत के ऊपर ज्यादा दिन ये पर्दा नहीं रख सकते। और जब सच बेपर्दा होगा, जब सामने आएगा, सत्या का हम नृता विधान, सच को ढकने की कोशिश करते हैं हमेशा। जो पापी होते हैं इनको संतों से और सच से बहुत डर लगता है। इसलिए देश की गरीबी के ऊपर भी पर्दा ढक करके रखते हैं कि एक गांव के आदमी को 24 रुपए और शहर के आदमी को 32 रुपए मिल गए तो गरीबी रेखा से ऊपर हो गया। गरीबी के ऊपर पर्दा ढक करके रखते हैं। देश में किसानों की आत्महत्या हो रही है, चारों तरफ देश नर्क बना हुआ है, सब के ऊपर पर्दा 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 लगाए हुए। अब संत जो है वो सच को बेपर्दा करते हैं और वो बेखौफ होकर के अपनी बात कहते हैं। इसलिए संत और सत्य से इन बेईमानों को बहुत डर लगता है। आप कहते हैं आप संत हैं, आप कहते हैं आप फकीर हैं, लेकिन सरकार कहती है एक ऐसा फकीर है जो बहुत बड़ा बिजनेस चलाता है। और जब उस बिजनेस की तहकीकात हो रही है तो कई सारी परतें खुल रही हैं, एक के बाद एक, फेरा का वायलेशन हो, फेमा का वायलेशन कहीं नहीं है, नोटिस दे रहे हैं, आपको नोटिस दे रहे हैं वो। राहुल भाई देखो, एजेंसियां तो सारी इनके पास में है, तो इन्होंने सारी एजेंसियां हमारे पीछे लगा दी। माने इनके पास में सबसे बड़ी एजेंसी क्या है? सीबीआई हमारे आचार्य बालचंद्र जी जिन्होंने करोड़ों लोगों की प्रामाणिकता से सेवा की, उनके पीछे लगा दी। ईडी है और तमाम, मुझे तो उन सरकारी डिपार्टमेंट्स का भी नाम पता नहीं। हमारा पूरा वहां पर एक प्रबंधन के लिए पूरी टीम है, वो उस काम को देखती है। सारी सरकार की एजेंसियां लगा दी। 6 महीने से ज्यादा समय बीत चुका। ये एक रुपए भी बताया कि स्वामी रामदेव ने जन्म से लेकर के आज तक कहीं पर 1 रुपए की बेईमानी की। और यदि मुझे जो है स्कॉटलैंड में कोई जो है आइलैंड देता है, मुझे अमेरिका में कोई दान देता है, और देश में भी मुझे, इनको तो 1000 एकड़ जमीन देने से जो है भीतर इनको कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है। मुझे तो लाखों एकड़ में पूरी दुनिया दान में मिलती है, तो ये तो मेरी क्रेडिबिलिटी है, ये तो मेरी विश्वसनीयता है। और देश में मुझे करोड़ों लोग दान देते, उससे मुझे, और हमने कोई रिजर्व नहीं रखा। हमें जो कुछ दिया, हमने इससे विश्वविद्यालय बनाया, योग ग्राम बनाया, पतंजलि योगपीठ बनाया, हमने जो कुछ किया वो पूरी दुनिया के सामने। और इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियों में लाखों करोड़ रुपए का चंदा लिया है। आखिर देश को क्या दिया है? और ऊपर से लूट लिया है। तो इनकी लूट का सच और हमारी सेवा का सच, हमारी प्रामाणिकता, हमारी विश्वसनीयता, वो लोगों के सामने है। तो इसलिए ये बौखलाए हुए हैं और जो है कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि। इसलिए ये कुछ भी बोले, हमें तो अपने सत्य के लिए, सिद्धांत के लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, स्वदेशी तंत्र को स्थापित करने के लिए। अब महात्मा गांधी जी जब स्वदेशी का काम करते हैं तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा बन जाते हैं। और बाबा रामदेव एक योगी, एक सन्यासी जब स्वदेशी का काम करता है तो उनको व्यापारी और महाठग नजर आता है। जब से सरकार ने बाबा रामदेव के आंदोलन को कुचला, तब से बाबा रामदेव बैकफुट पर थे। लेकिन अब चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में बाबा रामदेव चाहते हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराया जाए, सबक सिखाया जाए। नेता हम तो आपने देखा, झांसी से लेकर के और चित्रकूट तक हमने अपने यहां पर भी देखा होगा, उत्तर प्रदेश में भी हर दिन हमारे साथ में लाखों लोग, बल्कि पहले से ज्यादा। तो इन भ्रष्ट लोगों का हमें साथ ना हो, और क्यों हम इनको साथ में लेकर के चलेंगे? देश हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, हमारा कर्म हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वामी रामदेव अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन आरोप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर लगाते हैं। क्या बाकी पार्टियों में जो भ्रष्टाचार है वो आपको नजर नहीं आता स्वामी जी? राहुल भाई, मैंने कभी किसी पार्टी को टारगेट नहीं किया है। हमारा पूरा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ है, काले धन के खिलाफ है, और इस लोकतंत्र को जिन लोगों ने लूट तंत्र, भ्रष्ट तंत्र बना दिया है, उनके खिलाफ है। और ये यदि कांग्रेस अपने खिलाफ ले लेती है तो ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात। उत्तराखंड में जहां पे आपके इतने बड़े बड़े कैंप्स हैं, वहां पे पुराने मुख्यमंत्री इतनी सारी करप्शन की एक्टिविटीज में लिप्त थे, आपने एक बार उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। बाबू सिंह कुशवाहा जैसे नेता को बीजेपी अपनी पार्टी में लेके आती है, तमाम लोग आवाज देते हैं कि यह गलत हो रहा है। स्वामी जी उन सब चीजों पे खामोश रहते हैं। देखो राहुल भाई, मेरी जिंदगी में आज तक मैंने किसी भी व्यक्ति के ऊपर, उसने जो व्यक्तिगत जो भी कारनामे किए हैं, जो कुकृत्य किए हैं, उसके ऊपर कभी बात नहीं की। मैंने सिद्धांत की बात की, मूल्यों की बात की, आदर्शों की बात की, और जो है ये माना कि आजादी के इन 64 वर्षों में जो भी पाप हुआ है, जो भी देश को लूटा है या काला धन जमा किया है, उसमें 5-10% ही दूसरी पार्टियों का योगदान है। तो एक पार्टी जिसका शासन अधिकतम
55 सालों से केंद्र में रहा, तो यदि दूसरी पार्टी 5-10% जिम्मेदार है। मैंने कहा गुनाह तो गुनाह होता है, गुनाहगार सब है। आप येदुरप्पा के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, आप मैंने एक व्यक्ति के नहीं बोलते हैं, नहीं आप दिग्विजय सिंह और सलमान खुर्शीद के खिलाफ तो बोलते हैं। नहीं, मैंने नहीं बोला, किसी व्यक्ति के खिलाफ कभी बात नहीं की राहुल भाई, मैंने हमेशा सिद्धांतों की बात की। और अभी भी मैंने आदरणीय सोनिया गांधी जी को भी पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा कि हमारी लड़ाई मुद्दों की है। नहीं, पर आप ये लॉजिक दिया कि 10% करप्शन बाकी पार्टियों का है, 90 कांग्रेस का, तो क्या वो 10% करप्शन का कोई मायने नहीं है? मायने है। तो फिर आप जब प्रचार करते हैं, जब बात, तो हम ये 10%, मैं आप अभी भी कह रहा हूं, पर सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ क्यों कहते हैं? देखो राहुल भाई, आज भी मैं कह रहा हूं कि 10% मानव गुनहगार है, तो 90% उनको तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। और इसलिए मैं कभी नहीं कहता हूं कि कोई भी पार्टी पाक साफ है, लेकिन कहीं से शुरुआत तो होनी चाहिए कि भाई अब जो अब तक लूट हुई है उसका हम जवाब देंगे और उसका हिसाब देंगे। जो अब तक लूट हुई है उसका सबको हिसाब देना चाहिए और जवाब देना चाहिए जिसने जितनी की है, और आगे से देश को इंसाफ मिलना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि अब भ्रष्टाचार के ऊपर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत लोकपाल बनाई, उसकी नियुक्ति और निष्कासन की सही प्रक्रिया अपनाइए, सीबीआई के एंटी करप्शन विंग उसके अंदर लीजिए, और कालाधन जो अभी तक लूटा उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश को दिलाइए, और आगे से इस भ्रष्ट तंत्र को एक सच्चा लोकतंत्र बनाने के लिए काम कीजिए। पर हकीकत यह है कि इस वक्त हरिद्वार में आपके कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट ना दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं, हकीकत है। देखिए, हमारे कार्यकर्ता ये कह रहे हैं, ये मुद्दे हैं हमारे कि भाई आप काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कराना चाहते हो कि नहीं, इस पर सहमत हो कि नहीं। तो मुद्दा ये भी है कि कांग्रेस को वोट ना दीजिए, आप ये कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपके कार्यकर्ता आप हमारे किसी भी, हमारे तो 4-5 उसके अंदर ब्रोशर्स बने हुए, पंपलेट बने हुए, किसी भी हमारे पंपलेट में, किसी भी आप हमारी जो है आज तक के किसी भी हमारी पुस्तक में, किसी भी हमारे वक्तव्य में आप ये नहीं सुनेंगे कि हम एक ही बात कहते हैं, जो देश की लूट के लिए जिम्मेदार हैं, गुनहगार, उनको वोट मत दीजिए। उनमें से एक भी व्यक्ति विधानसभा में चुन करके नहीं जाना चाहिए। उनके नेताओं से मिलते हैं आप, मिलते हैं कि नहीं मिलते? देखिए, मैं सबसे मिलता हूं, मैं छुआछूत को मानता नहीं। स्ट्रैटेजी भी तो वही है, मिलके देखिए एक तरीके से। राहुल भाई, मैं छुआछूत को नहीं मानता हूं। मैं मुसलमानों से भी मिलता हूं, मैं सिखों से भी मिलता हूं, ईसाइयों से भी मिलता हूं, मैं हिंदुओं से भी मिलता हूं, और सभी जाति और मजहब के। दिग्विजय सिंह से मिलेंगे? मैं तो आमंत्रण दे रहा हूं, और मैंने तो आज ही कल 2-3 करीब 1 सप्ताह से तो मैं पत्र डाल रहा हूं, और अब तो मैंने कहा है मुझे बेसब्री से इंतजार है आपसे मिलने का। आदरणीय सोनिया गांधी जी को मैंने पत्र लिखा है, मिलने के लिए समय मांगा है। मिलके क्या कहेंगे आप? हम उनसे मिलकर के कहेंगे कि आप काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके उसको वापस लाने की जो प्रक्रिया, जो प्रोसीजर है, उसको अपनाइए। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आप जो है एक निष्पक्ष और लोकपाल की नियुक्ति कीजिए, और इसी तरह से जो समान शिक्षा, समान चिकित्सा, किसान आय आयोग की बात, भारतीय भाषाओं में अध्ययन की बात, ये जो सारे जो हमारे मुद्दे हैं, इनको लेकर के हम आदरणीय सोनिया गांधी जी से, आदरणीय राहुल गांधी जी से, सबसे मिलना चाहते हैं, और जो है उनसे देश के लिए भीख मांगना चाहते हैं कि आप तो बहुत खूब भगवान ने आपके ऊपर कृपा की है। एक सोशल मीडिया में एक भाई ने बहुत अच्छा कमेंट लिखा, मैंने नहीं लिखा, इसलिए उसके नाम से कहना चाहता हूं कि राहुल भैया, आप ना गरीबों के यहाँ रोटी आकर के रोटी खाते हैं ना, तो वो गरीब हो जाते हैं। कुछ ऐसा कीजिए कि आप जैसी रोटी खाते हैं ना, वैसी रोटी रोज खा सके। तो हम उनसे भी कहेंगे कि आखिर इस देश की रोटी कपड़ा मकान की जो समस्या है, इस देश की जो बेरोजगारी है, गरीबी है, भूख है, भाव है, अशिक्षा है, और इस देश में जो महंगाई बढ़ रही है, उसके लिए इस देश को काले धन दिला दीजिए ना। ये मैं कहता हूं 400 लाख करोड़ रुपए, ये कहते हैं 100 लाख करोड़ रुपए, अरे 50 लाख करोड़ है, वो 1 लाख करोड़ है, जितना भी उतना दिला दीजिए। यदि कहते हैं वो 400 लाख करोड़ है, वो 100 लाख करोड़ है, तो भी तो एक गांव को 25 करोड़ मिलेगा। मैं कह रहा हूं इस एक गांव को एक जो है कम से कम 100 करोड़ मिलेगा। ये इतना बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते। 2-4 करोड़ रुपए की कहीं लूट हो जाती तो है तो मचाते हैं, और 400 लाख करोड़ रुपए लूट लिए उसके ऊपर जो है एकदम ऐसे दम खींच करके प्रणाम करके बैठ जाते हैं। अन्ना हजारे ने मुंबई से पुकार दी, स्वामी रामदेव मेरे साथ आके बैठिए, आप गए नहीं, क्या आप नाराज थे अन्ना हजारे से? राहुल भाई, पहले भी हम साथ थे, आज भी हम साथ हैं, और अंतिम श्वास तक काला धन लाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम साथ में मिलकर के लड़ेंगे। मात्र अन्ना जी ही नहीं, पूज्य श्री रविशंकर जी की बात हो, या जितने भी सामाजिक आध्यात्मिक धार्मिक संगठन हैं, और जितने भी इस देश के लोग हैं, तो आज करोड़ों हमारे कार्यकर्ता हों या आम लोग, हम सब साथ में मिलकर के खास लोग हों। बात व्यक्तियों की नहीं, बात मुद्दों की है, और मुद्दों पर पहले भी हम साथ थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं काफी लंबे समय तक रहूंगी, क्योंकि मैंने बात की है ना, तो करीब सुबह ही मेरी शायद 9-10 बजे बात हुई, और उसके बाद में मैंने कहा कि मैं आ रहा हूं, लेकिन क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था, इसलिए इसको इस चीज से बिल्कुल कहीं ना कहीं ये लगा कि कोई टीम अन्ना ने कहा कि स्वामी रामदेव मंच पे आके नहीं बैठ सकते हैं। नहीं, देखिए, मैं
पर आपको बुरा लगा, हकीकत है कि नहीं? सच बताइए, सीधी बात कीजिए। देखिए सीधी बात यह है राहुल जी, मैं पहले भी साथ में था, आपने देखा, बुरा तो लगा। हम साधु हैं, किस बात का बुरा? और रामलीला मैदान में आपने देखा पतंजलि पीठ में बुलाकर के अन्ना जी को सम्मानित किया। और आज भी मैं एक ही बात कहूंगा, आज पूरे देश के लोग जो सच्चाई के साथ हैं वो एक साथ खड़े हुए। नहीं, पर ऐसा क्यों हुआ कि पहले सरकार ने जो सब चीजें की उससे आपके आंदोलन की उन्होंने हवा निकाल दी, अब उन्होंने अन्ना हजारे की हवा निकाल दी। हवा तो उन बेईमान लोगों की निकल रही है, उन्होंने कुचलने की कोशिश की, उन्होंने दरिंदगी की, उन्होंने जो क्रूरता और बर्बरता की, उन्होंने धूर्तता भी की। फिर आंदोलन तो ठस कर दिया ना आपका भी और अन्ना का भी। कभी भी सच को सता सकते हो, उसको मिटा नहीं सकते। ये हर दिन हमें सता रहे हैं, हमें कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, रोज कोई ना कोई नया षड्यंत्र साजिश करते हैं। ना हम झुके थे, ना हम झुके थे, ना हम बिके थे, और आगे भी हम सब साथ में मिलकर के लड़ेंगे। सरकार ये भी पूछती है कि बाबा रामदेव इतने सारे आरोप हमारे पे लगाते हैं, उनके सबसे नजदीकी आचार्य बालकृष्ण को ही देखिए, पासपोर्ट उनका नकली है। देखिए ये उनका आरोप है। देखिए डिग्रीज है, देखिए शिक्षा की डिग्रीज है, मेरे पास थोड़ा सा डेटा है। राधा कृष्णन संस्कृत कॉलेज के ऐसा है, जो प्रिंसिपल है उनकी तलाश हो रही है खुर्जा शहर में, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल भी वहीं पर भी हैं, डिग्री आचार्य भी वहीं पर हैं। और आपको पहले इन्होंने आरोप लगाया कि आचार्य बालकृष्ण का जो है वो जन्म ही नहीं हुआ भारत के अंदर। उन्होंने नेपाल के अंदर सारे उनके जो है दस्तावेज खंगाल लिए। मैं एक बात कह रहा हूं, पासपोर्ट तो नकली था, कहीं ना आचार्य जी का पासपोर्ट नकली है, ना आचार्य जी का जो है उनका जन्म प्रमाण पत्र नकली है, कोई चीज नकली। ये तो सरकार, मैंने कहा जब साजिश करने पर आए, हमने तो कभी भी डिग्री नहीं पूछी कि जो है एक जो रूलिंग पार्टी है उसकी जो अध्यक्ष है उन्होंने जो है अपने नकली डिग्री के सर्टिफिकेट लगाए। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप लगा रहे हैं क्या अभी? मैं सोनिया गांधी का जो सर्टिफिकेट है वो नकली है। देखो नाम आपने लिया राहुल भाई, आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे। अध्यक्षा तो सोनिया गांधी हुई ना, कांग्रेस का नाम बोला मैंने, तो जो एक बात कही, अब आप जो है आप घुमा घुमा के बोलिंग कर रहे हैं, मतलब आप सीधी बोलिंग नहीं कर रहे हैं। घुमाने से ज्यादा था उसमें एक वेग आता है ना। नया सबक आपने लगता है सीखा है। तो भाई इतनी सी बात में नेताओं के साथ रह के हमने जन्म से लेकर के आज तक कोई नहीं गुनाह किया। हमने जो देश की सच्चाई से सेवा की वो देश के सामने, और इन्होंने जो लुटेरों ने लूट की है उससे देश की तबाही और बर्बादी भी, देश को किस तरह से इन्होंने लूट के जो एकदम कब्रिस्तान शमशान जैसा बना दिया, वो मंजर भी देश के सामने। अब देश के लोगों को निर्णय करने दीजिए। चलिए, देश की जनता ही ये तय करेगी कि जो आप कह रहे हैं या जो सरकार कह रही है सही है। ये फैसला हम जनता तक छोड़ते हैं। स्वामी रामदेव, आज तक के सीधी बात कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल, सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sb@aajtak.com। साथ के साथ आप इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।